नमस्कार। श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ साथ बैसाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड स्थित चारों धाम की यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी। श्री केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग और 5 केदारों में सबसे प्रमुख हैं। मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव को खोज रहे थे। शिव बैल बनकर गुप्त काशी में छुप गए। भीम ने पहचान लिया तो शिव जमीन में धंसने लगे और भीम ने पीठ पकड़ ली। वही हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। जबकि तुंगनाथ में बाहें, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा निकली। इसलिए भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के साथ ही पंच केदार यात्रा का भी शुभारंभ हो जाता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 70 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 30 काउंटर ऋषिकेश में, 20 काउंटर हरिद्वार में और 20 काउंटर विकासनगर में स्थापित किए गए हैं। ये सभी काउंटर दिन और रात यानी पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि किसी यात्री को परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन स्थलों पर श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय और पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम के साथ साथ पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार अधिकारियों को 4 धाम यात्रा रूट पर मुख्य मार्गों और वैकल्पिक मार्गों को भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालकों की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज करने को कहा गया है। यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में 4 धाम यात्रा पर आएं। मेरा श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध है कि वह 4 धाम यात्रा के दौरान क्लाइमेटाइजेशन का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जल्दबाजी में यात्रा करना आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ें। रास्ते में पड़ने वाले प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए पौराणिक तीर्थों और मंदिरों के दर्शन का लाभ उठाएं, तभी आपकी यात्रा सफल और यादगार बनती है। चारों धाम 10 से 12 हजार फीट के ऊंचाई पर हैं। मैदान से सीधे वहां पहुंचने पर अक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण सिरदर्द, उल्टी, सांस फूलना आदि समस्या हो सकती है। इसलिए हर 2 या 3 हजार फीट पर एक दिन अवश्य रुकें। इससे शरीर ऑक्सीजन के लेवल का आदी हो जाएगा और आपकी यात्रा सुगम एवं सुरक्षित रहेगी। होम स्टे में रुककर उत्तराखंड के भोजन, मंडवे की रोटी, गैथ की दाल, पहाड़ी सब्जी, हल्के और सुपाच्य भोजन का लाभ उठाएं। यात्रा के दौरान यात्रीगण अपना QR कोड वाला रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड अवश्य साथ रखें। दिनांक 6 मार्च 2026 से प्रारंभ हुए 4 धाम यात्रा में जो पंजीकरण हुए हैं उसकी मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं। यमुनोत्री में 3,50,859, गंगोत्री में 3,61,243, केदारनाथ में 7,22,966, बद्रीनाथ में 6,09,339, हेमकुंड साहब में 21,867। 4 धाम यात्रियों के पंजीकरण के तहत अब तक कुल 20,66,274 यात्रियों के पंजीकरण हुए हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।